बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। काबिल तकरीम सामीन व नाज़रीन किराम, कुरान मजीद का 19वां पारा सूरह फुरक़ान के बक़िया हिस्सा सूरह अश-शुआरा मुकम्मल और सूरह नमल के इब्तिदाई हिस्से पर मुश्तमिल है। और इस पारे का पहला पाव जो सूरह फुरक़ान का बक़िया हिस्सा है, इसमें जो अहम चीज़ें बयान हुई हैं उनमें क़यामत का तज़किरा और बिलख़ुसूस उन लोगों का इज़हार नदामत जो किताब व सुन्नत के मनहज से मुनहरिफ होकर भूल कर अल्लाह के अज़ाब से दो चार होंगे। तौहीद के हवाले से आफ़ाक़ व अनफुस के दलाइल का ज़िक्र है। रिसालत के हवाले से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर नबी को बिलख़ुसूस, हर नबी को बिलउमूम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिलख़ुसूस नज़ीर व बशीर बनाकर भेजा है। इबादुर रहमान की चंद सिफ़ात, जबकि सूरह अश-शुआरा इसमें 3 अहम बातें काबिल ज़िक्र हैं। आज के दरस में 7 अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात, कुरान करीम की हक़ानियत और शेर शुआरा की मज़म्मत। सूरह नमल में 2 अहम बातें जिस पर हम बात करेंगे, सदाक़त कुरान हकीम और क़िस्सा सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो आइए चंद इन मकामात कुरानिया के तनाज़ुर में हम अपने दिलों को कुरान करीम के रोशन हक़ाइक़, मारिफ़, मतालिब, तालीमात से रोशन करें। और हकीकी बात यह है कि जब भी दरस के लिए मुताला करता हूँ और फिर उस मुताले का हासिल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, तो बाज़ुबान शायर कफ़ियत यूँ होती है, गुफ्तार के उसलूब पे काबू नहीं रहता जब रूह के अंदर हों मुतलातम ख़यालात। कुरान करीम एक बहरे ज़ख़ार है और जिस कदर गहराई और गहराई के साथ, तदब्बुर तफ़क्कुर के साथ इस दरियाए इल्म व मार्फत में गौता ज़नी की जाए, उसी कदर जवाहिर, मोती, लाल सामने आते हैं। बहरकैफ़ अरबी के मुहावरे के मुताबिक कि मा ला युदरक कुल्लुहु ला युतरक जुल्लुहु औ बाज़ु, कि अगर सारी बात का इहाता करना नामुमकिन हो तो कुछ ना कुछ आदमी को ले लेना चाहिए, उसका बयान कर देना चाहिए। सूरह अल-फुरक़ान के इस बक़िया हिस्से में 2-3 अहम चीज़ें कि मुनकरीन हक़ कुरैश मक्का ने यहाँ तक अपनी ढटाई, ज़िद, अनानियत का इज़हार किया कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत की हक़ानियत के लिए ये दलील तलब की, सबूत ये फ़राहम करने का मुतालबा किया कि फ़रिश्तों का नुज़ूल हो या अल्लाह हमारे पास आए, बताए कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस एतराज़ को का जवाब दिया, रद्द किया कि देखो, फ़रिश्तों का नुज़ूल जब हो तो फिर उसके बाद कोई उज़्र बाकी नहीं रहता, फिर तबाही व बर्बादी उस कौम का मुक़द्दर हो जाती है। ये सारी कायनात, अर्ज़ व समा, बहर व बर, शजर व हजर, हैवानात, नबातात, जमातात, हर उस ज़ी शऊर इंसान के लिए निशानी है
जो थोड़ा सा भी गौर व फिक्र करने की अहलियत सलाहियत रखता है। और 2-3 आयात में उन लोगों की मज़म्मत और उन लोगों का इजहार नदामत बयान किया गया जो कल क़यामत के दिन होगा, कि जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब को छोड़ दिया होगा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल करदा शरीयत बिलखुसूस आपकी हदीस और सुन्नत से एराज़ किया होगा। तो किताब व सुन्नत से जिस कदर तमस्सुक हो सकता है हर मुसलमान को करना चाहिए, ये लाज़म और ज़रूरी है। कुरान व हदीस की तालीमात कोई इख्तियारी ऑप्शन नहीं है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो स्टेटस है वो महज एक मजहबी मौरूसी शख्सियत नहीं है, बल्कि आप वो कायद रहबर मुता हैं कि जिनकी इताअत लाजमी है। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह अतीउल्लाह व अतीउर रसूल जैसे आयात से कुरान करीम में बहुत सी आयात और मफ़हूम मिलते हैं। सिफ़ात इबादुर रहमान सूरह फ़ुरक़ान का आखिरी रुकू 63 से 77 तक वो मकाम है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन अपने मुक़र्रबीन बंदों की सिफ़ात का तज़किरा किया है जिनका टाइटल और स्टेटस इबादुर रहमान है, यानी रहमान के बंदे जो अल्लाह के ख़ास मुक़र्रबीन हैं, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल व करम ख़ास तौर पे होता है। तो उनका इंडेक्स समात फरमा लें। ज़मीन पर आहिस्तगी से चलते हैं। जब उनसे गमवार किस्म के लोग, गैर महज़्ज़िब लोग उनसे मुखातिब होते हैं, ये नहीं कहा कि वो मुखातिब होते हैं, बल्कि उनका वास्ता अगर ऐसे लोगों से पड़ता है जो तहज़ीब व तमद्दुन के उसूलों से नाबल्द होते हैं, तो ये लोग उनको सलाम कहकर गुज़र जाते हैं अपना दामने शराफत बचाते हुए, और वो अपने रब के लिए रात सईदा और क़याम करते हैं, अज़ाब जहन्नम से पनाह मांगते हैं और ख़र्च करते हुए राह एतदाल को इख्तियार करते हैं, ना फजूल खर्ची और ना ही कंजूसी। तो राह एतदाल हमारे दीन का हुस्न है, हमारे शरीयत के महासिन में से एक अहम खूबी है। और वो अल्लाह के साथ किसी और को नहीं पुकारते, यानी शिरक नहीं करते, किसी नाहक जान को कत्ल नहीं, किसी को नाहक कत्ल नहीं करते, जना फहाशी बदकारी का काम नहीं करते। और जो ऐसा अगर कभी किसी से कोई ऐसी गलत हरकत सरजद हो जाए तो फिर तौबा ताइब हो जाते हैं, और झूठी बात की गवाही नहीं देते या झूठी बुरी बेहुदा मजलिसों में शामिल नहीं होते। जब किसी ला यानी अबस काम बात से रवैये से उनका वास्ता पड़ता है तो मर्रू किरामा शरीफाना अंदाज से अपना दामन बचा लेते हैं। और जब ये अहम चीज़ है, जब उनके सामने उनके रब की आयात पढ़ी जाती हैं तो फिर गूंगे बहरे गिरते नहीं हैं, अंधे होकर नहीं गिरते, बल्कि नसीहत हासिल करते हैं। हम कितने सालों से, कितने अरसे से अल्लाह का कुरान सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन दिलों पर इसकी कोई तासीर नहीं है। जबकि इबादुर रहमान उनके दिलों में कुरान करीम के नूर की किरणें फूटती हैं और उसका असर लेते हैं, और वो दुआ करते हैं। ये दुआ हर मुसलमान को याद होनी चाहिए, खा वो बच्चा है, बच्ची है, जवान है, बूढ़ा है, शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है। बड़ी जामे दुआ है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। फिर अल्लाह ताला ने ऐसे खुशकिस्मत इबादुर रहमान से अपनी जन्नत का वादा फरमाया है। सूरह अश्शुआरा ये सूरा मक्किया है, 227 आयात हैं, 11 रुकू हैं, और चूँकि इसमें एक लफ्ज़ अश्शुआरा है, शायर की जमा, इस मुनासिबत से इसका अलामती नाम सूरह अश्शुआरा पड़ गया। तो इसकी आयत नंबर 2 में एक बड़ी अहम बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की है,
और उसका ताल्लुक़ हर ज़माने के अहले इल्म बिलखुसूस मुबल्लिगीन इस्लाम और दुआते दीन के लिए बड़ी अहम है। लअल्लका बाखिउ नफ्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करीब है कि आप इस गम में, इस दुख में अपने आप को हलाक कर देंगे कि ये लोग ईमान नहीं ला रहे। तो ये एक जुमला, इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिरस, तड़प, जुस्तुजू, आपका इखलास बयान किया गया है। और इससे ये भी हमें पता चलता है कि आपके दिल में इंसानियत की इस्लाह और हदायत की बड़ी तड़प थी, और यहीं से इंसान दोस्ती का दरस मिलता है। इंसान दोस्ती का सबसे बड़ा अमली मज़हर ये है कि इंसान को उसके खालिक मालिक के करीब कर दिया जाए। वो इंसान जो अल्लाह का बागी बना हुआ है, अल्लाह का नाफरमान है, अल्लाह के सामने वो अपनी फ़िक्र, अपना निज़ाम, अपना सिस्टम, अपनी पॉलिसियाँ चलाना चाहता है, उस इंसान को उसका भूला हुआ सबक याद दिलाकर सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तरफ उसको लगा दिया जाए। ये इंसान दोस्ती का अमली मज़हर है। और बाज़ लोग जो मरऊब होकर और या कम फहमी की वजह से अपने आप को मुसलमान कहलाने में हिचकिचाहट, नदामत महसूस करते हैं, वो कहते हैं हमारा मज़हब इंसान दोस्ती है, इंसानियत है। ये इंसानियत कोई मज़हब नहीं है। दीन व मज़हब सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अलबत्ता इस्लाम ये चाहता है कि सारी नौ इंसानियत अल्लाह की इबादत गुजार बन जाए। 7 हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात हैं, और इनमें जो हम सब के लिए नसीहत है वो 2-3 जुमले जो बार बार इस सूरत में रिपीट किए गए हैं। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तकुल्लाह व अतीऊन वमा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। इन आयात का मफ़हूम ये है जो तकरार के साथ इस सूरत में मज़कूर हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम तक, और फिर नबी जीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जिन हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम का यहाँ ज़िक्र है, उन सब ने अपनी नबूवत और रिसालत के सबूत के तौर पर 2 चीज़ें पेश की। एक ये कि हम तुम्हारे दरमियान एक अमानतदार इंसान हैं, रसूलुन अमीन, कि अल्लाह की तरफ से हम पैगंबर हैं लेकिन अमानतदार हैं। हम तुम्हारे दरमियान एक ज़िंदगी गुजार चुके हैं, अमानत, दयानत के हवाले से आप हमें अच्छी तरह जानते हैं। हमने कभी किसी के साथ ख़यानत, बदतयानती नहीं की। तो गोया कि उन्होंने अपने किरदार को लोगों के सामने पेश किया। इससे मालूम होता है कि दाई दीन कहने से पहले अपने अमल को साबित करे कि वाक़अतन मैं जिसकी तरफ बुला रहा हूँ, मैं उसके साथ उस मैसेज और उस पैगाम के साथ मैं सिंसियर हूँ, और मेरा अमल, मेरा किरदार उसके मुताबिक है। और इसी चीज़ को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था इन अल्फाज में, सूरह यूनुस की आयत, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ली अफ़ला ताक़िलून। दूसरी अहम चीज़, वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, कि मैं जो तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ, मेरा कोई ज़ाती मफाद, कोई शख्सी मनफ़त मेरे पेश नज़र नहीं है। मैं सिर्फ़ तुम्हारी खैर खाही चाहता हूँ, और ये बेगरज़ खैर खाही है। मैं तुमसे किसी किस्म का स्टेटस, जाहो मनसब का तलबगार नहीं हूँ। मेरा अजर उस अल्लाह की तरफ से है, उस अल्लाह से मैंने लेना है जो रब्बुल आलमीन है। क़यामत के दिन अल्लाह मुझे मेरी स्ट्रगल, मेरी मेहनत का अजर देगा। मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं है। तो उन्होंने अपनी बेलौसी को साबित किया। आज भी ज़रूरत इस बात की है कि जो भी अल्लाह की तरफ बुलाने वाला है वो अपने इस मिशन में मुखलिस हो, अपने इस मिशन में वो कोई और मादी दुनियावी गरज़ व गायत को
सामने ना रखे। जिस कदर खुलूस होगा उसी कदर दावत में बरकत होगी। और यहाँ मैं एक बहुत ही इबरत आमेज़ और चश्म कुशा एक कौल किसी स्कॉलर का ज़िक्र करना चाहूँगा इसी तफसीर की रोशनी में। वो लिखते हैं कि ये गालिबन उमूमन एक सूरत हाल बयान कर रहे हैं। खानकाहों और राहबों की कुटियाओं के तक़द्दुस के पीछे बदतरीन हफ्से ज़र छुपी होती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हर दाई इल्लाह अपने मिशन में मुखलिस हो, और वो अपनी दावत में जिस कदर मुखलिस होगा उसी कदर उसकी आवाज़ में और उसके अंदाज में और उसकी दावत में बरकत होगी। लोग उसकी बात को तस्लीम करेंगे। इसके बाद सूरह शुआरा का आखिरी जो मकाम है, बल्कि सेकंड लास्ट, वो है हक़ानियत कुरान। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन। ये 9-10 आयत नंबर 192 से 199 तक। मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करूँगा, बिलखुसूस जो इस कोर्स के शुराका हैं, कि वो इसका मुताला करें। कुरान करीम की हक़ानियत, सदाकत और उसका पस मंज़र, पेश मंज़र को बड़ी जामियत के साथ बयान किया गया है। और इसमें बहुत से एतराज़ात, बिलखुसूस जो आजकल के बाज़ मुस्तशरिकीन भी शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं, उसका भी इज़ाला है। आपके ज़माने में भी लोगों ने ये एतराज़ किया था कि ठीक है आप सादिक़ व अमीन हैं, लेकिन हम इस और जो आप पेश कर रहे हैं वो भी बरहक है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। आजकल के भी कुछ जदीद तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ लोग ये तसव्वुर करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसीयत मुहसिन इंसानियत, बहसीयत मुस्लिह इंसानियत बड़े अजीम स्टेटस पर फाइज हैं, और उनका लाया हुआ दीन शरीयत भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ये मिन जानिबिल्लाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस एतराज़ को यहाँ दूर किया है। और आखिरी मकाम जो है इस सूरह करीमा का, वश्शुआराउ यत्तबिउहुमुल गावून, इसका खुलासा कलाम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शेर और शायर होने की तरदीद नफ़ी की है दूसरी आयत में, और इस सियाक़ो सबाक़ से हमें यह पता चल रहा है। और फरमाया कि शुआरा की दर हकीकत वो लोग पैरवी करते हैं जो खुद बहके होते हैं और जो ज़्यादा हक़ से मुनहरिफ होते हैं, संजीदा लोग नहीं होते। अलम तरा अन्नहु, ये उनकी ये खुसूसियत है। दूसरी ये है कि वो हर वादी में सर मारते फिरते हैं, सरगर्दा रहते हैं, ज़मीन व आसमान के खिलाबे मिला देते हैं, और वो कहते हैं जो वो करते नहीं हैं। ये 3 खुसूसियात हर उस शायर में पाई जाती हैं जो ईमान की दौलत से महरूम होता है। और देखा यही गया है कि अदब व शेर में अक्सर लोग दीनी तालीमात और दीनी मारफ से दूर होते हैं। तो यहाँ कुछ लोगों का, शुआरा का इस्तिस्ना किया गया है कि वो लोग इस कैटेगरी में नहीं आते। और ये बात भी याद रहे कि जो शेर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नुसरत के लिए हो, दीन के दिफा के लिए हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के दिफा के लिए हो, वो मतलूब है, होना चाहिए। यानी वो लोग जो ईमानदार हैं, अमल सालिह इख्तियार करते हैं, अल्लाह के ज़िक्र का अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करते हैं और मज़लूम लोगों की हिमायत करते हैं। तो इन औसाफ से मुत्तसिफ जो शायर है वो महबूब है, मतलूब है, और वो अल्लाह के यहाँ बड़ा उसका मकाम व मर्तबा है। सूरह अन-नमल, ये सूरत मक्किया है, 93 आयात हैं, 7 रुकू हैं, और इसका जो इब्तिदाई हिस्सा है ये अज़मत कुरान पर मुश्तमिल है। पहली आयत और इस मकाम को जोड़ते हुए ये एक जुमला, व इन्नका लतुलक़्क़ल क़ुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीम, कि आपको जो कुरान दिया जा रहा है ये उस ज़ात बारी ताला की तरफ से नाजिल करता है जो हिकमत वाला है, अलीम है, जिसके सामने माजी, हाल, मुस्तक़बल, गायब, हाजिर सब बराबर है। तो वो अल्लाह हिकमतों वाला है,
इल्म वाला है उसकी किताब पर इत्माद कीजिए, उस पर ईमान लाएं। मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़या का ज़िक्र है। उसके बाद चंद मिनट क़िस्सा सुलेमान अलैहिस्सलाम पर फोकस करना चाहूँगा। सुलेमान नबीयुल्लाह खानवादा नबूवत और रिसालत का ऐसा चश्मो चराग हैं कि जिनका सिलसिला नसब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। ये ख़ुद भी वक्त के नबी हैं, बादशाह हैं, और इनके वालिद मोहतरम दाऊद अलैहिस्सलाम भी नबूवत और रिसालत के मकाम पर फाइज और वक्त के बहुत बड़े बादशाह थे। ये दोनों बाप बेटा, इनके खसाइस इम्तियाज़ात में से है कि जो अल्लाह ने इनको एजाज़ात बख्शे हैं किसी और नबी को नहीं दिए। बिलखुसूस सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मंतिक अत्तैर का इल्म अता किया, परिंदों, चरिंदों, हैवानात की बोलियाँ समझते थे, और ये इल्म इक्तिसाबी या कसबी नहीं था, वाहबी था, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की देन थी और बतौर एजाज़ उनको अता किया गया था। इसी तरह तस्खीर रियाह, हवाओं पर उनका कंट्रोल था, और जमाल हैवानात और जिन्नों पर उनका कंट्रोल था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको एक बेमिसाल और बेनज़ीर मकाम व मर्तबा अता किया था। इस सब कुछ के बावजूद उनमें आजिज़ी थी, तशक्कुर व इम्तिनान के जज्बात व एहसासात थे, अल्लाह पर ईमान था। ये चीज़ उनको दूसरे बादशाहों से मुमताज़ करती है। तो यहाँ चींटियों के वादी का एक ज़िक्र है कि आपका लाओ लश्कर अपने फ़ौजियों के साथ और रिंद परिंद और दीगर मखलूक़ात की जल्ब में जा रहा था, तो एक ऐसी वादी से गुज़र हुआ कि जहाँ चींटियों की कसरत थी। ये हकीकी चींटियाँ थी। यहाँ ये बात भी बयान करता चला जाऊँ कि जो मौजिज़ात होते हैं उसकी न तावील की ज़रूरत है, न तहरीफ़ की ज़रूरत है, और न उसे बयान करने में किसी किस्म की खिफ़्फ़त का सामना करना चाहिए। ये अल्लाह की तरफ से होते हैं, मिन जानिबिल्लाह होते हैं, इंसान की कुदरत से बाहर होते हैं। तो अल्लाह जिसे ये चाहे मौजिज़ात अता कर दे, उस पर ईमान लाना ज़रूरी होता है। तो नमला ने कहा, यानी चींटी ने, कि अपनी बिल्लों में घुस जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी बात को समझ गए और हंस पड़े। तो इसका तज़किरा है। और फिर उस मौका पर जो उन्होंने दुआ की, ये दुआ हर मुसलमान को करनी चाहिए, बिलखुसूस उसको जो 40 साल से तजावज़ कर गया है, यानी रिवर्स गियर लग चुका है। रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाह वअदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। सूरह अहक़ाफ़ में भी मिलते जुलते अल्फाज के साथ ये दुआ मौजूद है। फिर इसके बाद हुदहुद का वाक़या का ज़िक्र है कि हुदहुद गायब हो गया, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया और कहा कि मैं तुझे सख्त अजाब दूंगा, या उसे अजाब कर दूंगा, या फिर वो वाज़ेह दलील लाए। इससे भी उनका तहम्मुल सामने आता है कि अगर वो अपनी गायब होने का कोई उज़र पेश कर दे तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। तो फिर वो आया और उसने बताया कि मैं एक सबा नामी बस्ती से गुज़र रहा था, वहाँ एक कौम को देखा कि वो वहाँ एक कौम की जो क़यादत एक औरत कर रही है, और बहुत उनको अल्लाह ने इज़्ज़त और अर्श अज़ीम दिया हुआ है। लेकिन हैरतनाक बात यह है कि वो कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा कर रही है। आप देखें, इस हुदहुद के शऊर में भी शिरक की संगीनी और कबाहत का इदराक मौजूद है। तो खैर, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा, तो ये ख़त लेकर जाओ, फिर मैं देखता हूँ कि तुम अपनी बात में कितना सच्चे हो। हुदहुद गैर मामूली अंदाज में वो ख़त लेकर गए और मलकाए बल्कीस जो कि सबा की बादशाह थी उसको पेश कर दिया। और ख़त का मज़मून क्या था? इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालू अलैया व अतूनी मुस्लिमीन। ये वो हुक्मरान की ताकत और क़ुव्वत जिसका ईमान अल्लाह की ज़ात पर होता है, जिसका एतमाद, जिसको अल्लाह
रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कामिला पर मुकम्मल भरोसा होता है, वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता। उसने मलका सबा और उसकी कौम को मुसलमान होने की दावत पेश कर दी। मलका बल्कीस बड़ी दाना खातून थी। उसने अपने अरकान दौलत से मशवरा किया। उन्होंने आगे से कहा कि देखें, अगर कुव्वत ताकत की बात है तो वो हम जदीद असले से लेस हैं। आपका हुक्म हो तो हम लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। मामला आप ही के सुपुर्द है। फिर उसने बड़ी अक्लमंद बात कही कि बादशाहों का ये वतीरा है कि जब वो किसी कौम पर काबिज होते हैं, फातिहाना अंदाज में आते हैं, तो बस्तियों को खाकस्तर कर देते हैं, फितना फसाद फैलाते हैं, बाइज़्ज़त लोगों को जलील व रुसवा करते हैं। उसने चंद तहाइफ देकर भेजा बतौर आजमाइश के मैं देखूं कि वो वाक़अतन अल्लाह वाला बादशाह है या उसके दिल में हवस इक़्तिदार है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तहाइफ आते हैं तो आप उन तहाइफ को रिजेक्ट कर देते हैं, कबूल नहीं करते। कहते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि तुम सिर्फ़ अल्लाह के मुती और फरमाबरदार बन जाओ। मेरे पास जो इक़्तिदार है, इख्तियार है, अल्लाह की नेमतें हैं, वो इससे बढ़कर हैं। चुनाचे वो वापस आता है। मलका समझ आती है कि ये कोई दुनियादार बादशाह नहीं है, वाक़अतन इसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, ये अल्लाह वाला बादशाह है। तो उधर से वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुलाकात के लिए निकल पड़ती है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर उसके अर्श को यहाँ हाज़िर कर दिया जाता है। तो वो जब दरबार पे पहुँचती है, पूछते हैं कि ये वही अर्श है? वो कहती हैं क़ालत कअन्नहु, आप उसको थोड़ा सा चेंज करवा देते हैं। तो इस मौका पर यानी वो मलका सबा मुती व फरमाबरदार होकर आ जाती है और इक़्तिदार, इख्तियार, सल्तनत सब कुछ है। तो इसके बावजूद सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी लियब्लुवनी अशकुरु अम अकफुर वमन शकर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सी वमन कफ़र फ़इन्न रब्बी गनिय्युन करीम। ये मेरे अल्लाह का फ़ज़ल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इतना इज़्ज़ाज़, ताकत, दौलत अता की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं कि ये एहसास की बात है, इदराक, कि ये जो मुझे सब कुछ मिला हुआ है ये इम्तिहान है, आजमाइश है। क्या मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसकी नाशुक्री करता हूँ? तो खैर वो मलका सबा महल में दाखिल होती है और सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ ईमान इस्लाम का ऐलान करती है। व अस्लमतु मा सुलेमान लिल्लाहि क़ालत रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी व अस्लमतु मा सुलेमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने अपने आप पर जुल्म किया, अब मुझे हकीकत का पता चल चुका है, तो मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह पर ईमान लाती हूँ जो तमाम जहानों का रब है। क़िस्सा सुलेमान अलैहिस्सलाम इस कदर जामे है कि अहले इल्म ने इस पर मुस्तकिल किताबें भी लिखी हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कम अज़ कम एक बार इस किस्से को तर्जमे के साथ पढ़ें और गौर व फिक्र के साथ पढ़ें। इस वाक़या में अहले इक़्तिदार के लिए भी बड़े पंदो नसाए हैं, तलबा के लिए भी और अवामुन्नास के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो अल्लाह को भूल कर शिरकियात खुराफात में मुब्तला हो जाते हैं, उन लोगों के लिए भी जो अपने इक़्तिदार, इख्तियार को हमेशा के लिए समझते हैं कि अब हमने यही दुनिया में रहना है। इक़्तिदार, इख्तियार ज़वाल पज़ीर चीज़ है और इस इक़्तिदार, इख्तियार से वही इंसान सआदत और नजात हासिल करता है जो अपनी हुक्मरानी को, अपनी सल्तनत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शरीयत के निफाज के लिए इस्तेमाल करे, लोगों को अल्लाह के साथ जोड़े, ना कि वो अपनी ज़ात और शख्सियत के साथ जोड़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हमेशा हमारे दिलों को नूर किताब व सुन्नत से मुनव्वर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।